अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला ने अपने कलाम पाक में फ़रमाया है कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत मत करो और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। बेअदबी की कोई बात उनके सामने मत करो, उनको सख्त जवाब मत दो, उनसे शराफत की बात करो और उनके लिए ये दुआ करते रहा करो कि ए अल्लाह, जिस तरह उन्होंने मुझे छोटे से को पाला है, इसी तरह आप भी उन पर शफ़क़त और रहमत फरमा। मतलब ये है कि सबसे पहला हक़ तो अल्लाह का है, उसके सिवा किसी की इबादत मत करो। उसके बाद माँ बाप का हक़ है, उनका अदब करो, उनकी खिदमत करो और उनके लिए दुआ भी करते रहा करो। हमारे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ बाप की खिदमत की ताक़ीद करते हुए यहाँ तक फ़रमाया कि माँ बाप की खुशी मेरी खुशी, अल्लाह की खुशी है। माँ बाप नाराज़ हैं तो अल्लाह भी नाराज़ है। एक शख्स ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माँ बाप का हक़ औलाद पर क्या है? तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, वो दोनों तेरे लिए जन्नत और दोज़ख है। एक मौके पर हमारे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस शख्स के माँ बाप ज़िंदा हो वो उनकी खिदमत करके जन्नत ना कमाए तो वो उस पर अफ़सोस सदअफ़सोस और हसरत है। हमारे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी बता दिया कि सबसे बड़े गुनाह 3 हैं: अल्लाह का शरीक मानना, माँ बाप का कहना ना मानना, उनकी नाफरमानी करना, झूठी गवाही देना। लिहाजा तुम्हारा फ़र्ज़ है कि दिल व जान से माँ बाप की खिदमत करते रहो, उनकी शान में भूले से भी कोई बेअदबी मत करो। अगर माँ बाप मुसलमान ना हो, उनका कोई और मज़हब हो, तब भी अल्लाह ताला का हुक्म यही है कि उनके साथ अच्छा सलूक करें। दीन और मज़हब तो अल्लाह का हक़ है, उसमें तो माँ बाप की बात नहीं मानी जाएगी। अल्लाह की बात हक़ मक़दूम है। बाकी दुनिया के काम काज और रहन सहन में उनके साथ हमेशा अच्छा बर्ताव करो। मज़हब के बदलने से उनका एहसान जो तुम्हारे ऊपर है ख़त्म नहीं हुआ। सवाल है, माँ बाप औलाद के लिए दोज़ख कब बन जाती है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।